बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 8 का जो टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट, ये हमने उसका जनरल फार्मूला निकाल लिया था कि एफ प्राइम वो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को सुनाई देगी, फील होगी, वो एफ प्राइम है। एफ वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स जनरेट करेगी। वी स्पीड ऑफ साउंड है, वी ओ स्पीड ऑफ लिसनर या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस स्पीड ऑफ सोर्स। प्लस की साइन ये बता रही है ऊपर, और नीचे माइनस की साइन के सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की जानेबार हैं। और जो नीचे वाली साइन है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये बता रही है कि दोनों दूर जा रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा तो फिर ये ज़ीरो होगा, इसको लगाने की फिर ज़रूरत, और कहीं सोर्स स्टेशनरी होगा तो ये ज़ीरो होगा, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही एक फार्मूला है। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस हैं। पहले ये हमारी बुक की एग्जांपल है 8.11, इसको देखें। और क्वेश्चन है बहुत आसान, सिर्फ आपको डेटा बनाना है, डायरेक्ट फार्मूला लगता है। क्या कह रहा है? अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज इमिटेड फ्रॉम एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस 500 फ्रीक्वेंसी की नोट खारिज कर रही है। नोट या टोन कहते हैं एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की साउंड ना। तो 500 हर्ट्ज की साउंड एम्बुलेंस जनरेट कर रहा है। एम्बुलेंस क्या होगी? सोर्स होगी। इफ़ द एम्बुलेंस मूव टूवर्ड्स यू, एम्बुलेंस आपकी जानिब आ रही है, क्या हो गया आपको? ठीक है, आप दुआ करें आप ठीक है, वैसी आ रही है भाई, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है। तो एम्बुलेंस सोर्स है, सोर्स आपकी जानिब आ रही है एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? सोर्स की स्पीड हो गई वी एस। ठीक है, किलोमीटर में 1000 मीटर और घंटे में 3600 सेकेंड, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए यह सॉल्व करेंगे 16.66 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी यू विल डिटेक्ट? आप क्या फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करोगे? एफ प्राइम। केस क्या है? टूवर्ड्स, एम्बुलेंस आपकी जाने आ रही है, ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है आफ्टर द एम्बुलेंस पासिस अवे फ्रॉम यू, एम्बुलेंस आ रही थी आपके पास से, गुजर गई, अब तो अब क्या हो रही है? आपसे दूर जा रही है, अवे। अवे उसने कहा है। अब आपको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो वही सिचुएशन है, स्पीड वही है सोर्स की। अब आपको क्या सुनाई देगी? वो अवे हो रही है, और वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड ले लें। आखिरी सेंटेंस में कहता है। ठीक है, तो हमने कहा सोल्यूशन ए, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। लिसनर मूव नहीं कर रहा, लिसनर क्या है? स्टेशनरी है, कहा है उसने क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब स्टेशनरी है तो वी नॉट आप अगर लगाएंगे भी तो ज़ीरो कर देंगे, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला हो गया वी अपॉन वी माइनस वी एस। टूवर्ड्स के लिए ऊपर वाला साइन, अवे के लिए नीचे वाला साइन। बाकी वैल्यूज़ पुट की हैं, कैलकुलेशन की है। 340 इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया। ये सारा काम कैलकुलेटर से एक साथ हो जाएगा। सेकेंड केस में मूविंग अवे, तो प्लस साइन आ गई, दोनों प्लस हो गए। इन तीनों को एक साथ कैलकुलेटर से कर लिया। अब जगह जब टूवर्ड्स होगी, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। 500 जनरेट हुए, 525 सुनाई दिए, अवे है तो कम होगी। अब अगर टूवर्ड्स में आपका आंसर छोटा आ जाए, अवे में बड़ा आ जाए, इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है। क्रॉस चेक कर लें। क्या कर लें? क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, तो ये डेटा तो बना लिया होगा, डेटा बना लिया होगा ना। दो सवाल बिल्कुल इसी तरह के हैं। अगर कोई जल्दी से करना चाहे तो कर ले, अभी खुद एक कर ले। मैं मिटा के लिख रहा हूँ कौन कौन से, आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह के सवाल है। हो सकता है दोनों केस ना हो, बाद में एक केस भी है, बहुत ही आसान है। पहला है 2008 5D, और अगला है, अगला मैं चले खुद कराता हूँ। प्रॉब्लम 10 है, वो 2016 में आया हुआ भी है, 2-7। ये आप जल्दी से खुद करना चाहें तो कर लें। दूसरा जो है, बाकी ये उतारें, फिर मिटा के ये वाला देखते हैं। आसान सवाल है। क्यों नहीं की? सोचो, क्यों नहीं की?
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 10 है बुक की, 2016 में भी आया हुआ है। अ मूविंग कार हैज अ सायरन साउंडिंग अ 2 किलोहर्ट्ज टोन। वही बात है, मूविंग कार है, सोर्स मूव कर रही है, वो 2 किलो हर्ट्ज की साउंड जनरेट कर रही है। किलो का मतलब है 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000। What frequency will be detected by a stationary observer? स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? एज द कार अप्रोचेज हिम, अप्रोच का मतलब ये होता है करीब आना, तो वो टूवर्ड वाला केस हो गया, ठीक है। एज द कार अप्रोचेज हिम एट 80 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, कार उसकी जानिब आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, और ब्रैकेट में कहता है स्पीड ऑफ साउंड लिया 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ साउंड हम क्या लें? अगर दोनों की यूनिट सेम है फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो ना, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, कैंसिल हो गया। इसकी यूनिट हर्ट्ज है तो इसकी यूनिट भी हर्ट्ज आ जाएगी। अगर ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, तो कैंसिल हो गई। लेकिन अगर 1 मीटर पर सेकंड है, 1 किलोमीटर पर आवर है, फिर कैंसिल नहीं होगी, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज नहीं बनेगी। समझ रहे हो? इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अब वो टूवर्ड्स वाला केस है, वैल्यूज पुट किए हैं, वही सॉल्व किए, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल और आपको दिया हुआ है, वो आप खुद कर लें जल्दी से। 2015 में ये भी आप खुद कर सकते हैं, चाहे तो अभी कर लें जल्दी से, बहुत आसान है। मैं ये कराने लगा हूँ। ये जो 2011 है, थोड़ा सा चेंज किया है इसने। अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज बीइंग इमिटेड। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है बाय एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से मूविंग टुवर्ड्स अ लिसनर एट रेस्ट। लिसनर की जानिब जा रहा है जो रेस्ट पे, लिसनर वही रेस्ट पे, ठीक है। इफ द लिसनर डिटेक्ट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 526 हर्ट्ज, लिसनर को 526 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, तो एफ प्राइम भी दे दिया, और वही बात है टूवर्ड्स है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एम्बुलेंस, तो निकालनी क्या है? सोर्स की स्पीड, एम्बुलेंस की स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड वो कहता है 340 ले लो, ठीक है, वही फॉर्मूला लगा, वैल्यूज पुट की। अब इसके बाद आपकी मैथ है, ये बहुत तरीके हैं इसके करने के। इस स्टेप के बाद इसको सॉल्व करने के बहुत सारे वीएस चाहिए, बस जैसे भी निकालना है। जैसे भी मैंने क्या किया, मैं पहले इस 500 को इधर लिया, ये डिवाइड हो गया, 526 अपॉन 500 क्या हो गया? 1.05। राइट साइड पे कुछ नहीं हुआ अभी तक, वैसे ही आ रहा है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 340 इधर आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 340 एट इज आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट को खोल लिया, 1.05 टू मल्टीप्लाई बाय 340 ये आ गया, और 1.05 टू मल्टीप्लाई बाय वीएस, 1.05 टू वीएस। ये माइनस का, ये इधर आके प्लस में हो गया, ये इधर आके माइनस में हो गया, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया, इसको यहाँ जाके डिवाइड कर दिया, 16.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। जिसने ये उतार लिया है मेरे साथ साथ, जो समझदार आदमी है, और ये जो पीछे नेवल वाले हैं, आप लोग गप्पे कम लगाएं, मैच जीत लिया, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2003 प्री इंजीनियरिंग 5D, इसको ज़रा ट्राई करें। ये क्वेश्चन ट्राई करें जिन्होंने कर लिया।
इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन है वही टूवर्ड्स वाला। A source of sound and a listener are moving towards each other with velocities which are 0.5 time and 0.2 time the speed of sound. एक सोर्स है जो साउंड जनरेट कर रहा है। पहले सोर्स का जिक्र है, तो पहले जो स्पीड दी हुई है वो सोर्स की है, 0.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है? v। और दूसरे नंबर पे जिक्र है किसका? लिसनर का, 0.2 टाइम्स। तो एक सोर्स जनरेट कर रहा है साउंड और एक लिसनर उसके जाने आ रहा है। तो सोर्स तो कह रही है कि मैं तो हॉर्न बजा रहा हूँ, तू रास्ते से हट जा, मैंने तो वरना आगे टकरा जा। तो ये बेचारा मेरी तरह डरपोक ये साइड पे हो जाता है फिर जब करीब आते हैं, वरना तो क्या हो जाएगा? यही करते हैं ना, सामने से कोई आ रहा हो हॉर्न बजाते हैं उसको जगाने के लिए। अच्छा खैर, तो यही क्वेश्चन है सिंपल। अब इसमें स्पीड ऑफ साउंड की ज़रूरत नहीं है। तो टूवर्ड्स वाला केस ही है, लेकिन दोनों मौजूद हैं। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ लिख भी दिया सोर्स एंड ऑब्जर्वर्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ऊपर v प्लस वी नॉट, नीचे v माइनस वी एस। वी नॉट की वैल्यू रख दी, वी एस की वैल्यू रख दी। 1v प्लस 0.2v 1.2v, 1v माइनस 0.5v 0.5v, v से v कैंसिल, ये बच गया, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, 4800 आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोरा साहब कहता है 2003 प्री मेडिकल 6D। करो भाई ज़रा ये खुद। अच्छा भाई, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है वो? वही दो पागल हैं। क्या कर रहे हैं दो पागल? टू कार्स आर मूविंग स्ट्रेट टू ईच अदर, स्ट्रेट सीधा, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विद सेम स्पीड। दोनों की स्पीड सेम है, जो वी एस है वही वी नॉट है, और वही हमें निकालनी भी है आखिर में। तो इसलिए इस दोनों को मैंने क्या किया, फर्ज किया x है और x हमें मालूम करना। द हॉर्न ऑफ वन इज ब्लोइंग, एक का थोड़ा दिमाग ठीक है, वो दूसरे को कह रहा है भाई मैं आ रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3000। दूसरे को सुनाई क्या दे रहा है, हर्ड बाय द पीपल इन अदर कार विद 3400। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, इन दोनों की स्पीड निकालो। तो स्पीड दोनों की सेम है, x नाम दे दिया, साउंड की स्पीड 340 ले लो। सही है, वही फॉर्मूला, टूवर्ड्स दोनों मूव कर रहे हैं, v की जगह 340, v नॉट वी एस की जगह x। जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में किया मैंने, इससे पहले वाले में एक 3000 को यहाँ ला के डिवाइड कर दिया, इसका आंसर है किया 1.133, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आ गया। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया तो ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट खोल ली, मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस में इसको इधर ले आया, प्लस का हो गया, इसको इधर ले गया, माइनस का हो गया, आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आंसर आ गया 21.2। तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी ख़त्म होगी। थोड़े से MCQs आज हम देखेंगे ताकि कल हम ये चैप्टर ख़त्म कर लें। ठीक है।